जो मुद्दाओं पे बात होना चाहिए वो मुद्दाओं से भटक कर कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दा पे जाति धर्म के आधार पे हम बट रहे हैं। और इसका फायदा कहीं ना कहीं जयराम महतो के आने के बाद में हम लोगों ने सीखा कि नेतृत्व किस तरह से किया जाता है, चुनौतियां किस तरह से सामना करना। नमस्कार, और आप देख रहे हैं पी3। झारखंड में जो ज्वलंत मुद्दे भटकती जा रही है, जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था कि झारखंड का नवनिर्माण कैसे होगा, झारखंड की पीड़ित शोषित लोगों का न्याय कैसे मिलेगा, उन सब मुद्दों को जो भटकते हुए आजकल नया ट्रेंड आ गया है जाति आधार पर। आपने पिछले दिनों से देखा होगा कि एक सरकारी आदिवासी और प्राइवेट आदिवासी, कहने का मतलब कि कुर्मी और आदिवासी के बीच में जो है मामला जो है दिनों दिन तूल पकड़ते जा रहे हैं। और उन्हीं के बीच जो है आदिवासी समाज के लोग जो अभी फिलहाल में सूची में हैं, दिन प्रतिदिन अलग अलग जगहों में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि सबका जो है ग्रुप समिति जो है अलग अलग हो रही है। निशा भगत की कमेटी अलग बन रही है, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी की अलग चल रही है, प्रेमसाही मुंडा जी की अलग चल रही है, और इधर आप देखे होंगे ज्योतिषना केरकेटा की समिति समूह अलग चल रही थी। इन सभी मुद्दों को, समस्याओं को देखते हुए आज आदिवासी नेता, आदिवासी सामाजिक आदमी सन्नी तिगा जी से मिलते हैं और बताते चले कि सन्नी तिगा जो है हमारे पहचान के मोहताज नहीं है, ये गुमला के निवासी भी हैं। और फिलहाल में इनको जेल कैंप पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जेल कैंप पार्टी में महासचिव बनाए गए हैं। तो आइए हम जेल कैंप के महासचिव, केंद्रीय महासचिव सन्नी तिगा से मिलते हैं। क्या कहेंगे? जोहार दादा। जोहार, और आपके चैनल के श्रोतागणों को झारखंडी जोहार हमारे तरफ से। दादा, कैसे झारखंड का विकास, कैसे झारखंड का उन्नति होगा? इस तरह से समिति अलग अलग बनाया जा रहा है और कुर्मी वर्सेस आदिवासी में लड़ाई चलते रहा रोज रोज। देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हों चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हों, कोई नहीं चाहता है कि इस झारखंड का कल्याण हो। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आज जो हमारे वर्तमान में सरकार है, झारखंड सरकार है, वो एकदम खांटी झारखंड के नाम पे बना हुआ है। और उसके मुख्यमंत्री भी अभी हमारे हेमंत सोरेन जी भी हैं। तो आज तो, और इससे पहले भी कहा जाता था पहले कि नहीं, गठजोड़ की सरकार है, अलायंस की सरकार है, हमें मजबूती नहीं मिलती थी, हमें गठबंधन का पालन करना पड़ता था, बहुत सारा चीज था। लेकिन आज तो आज 6वां साल चल रहा है, दूसरा टर्म सरकार की है। हमें नहीं लगता कि इतना दबाव के साथ में तो हमारे पास तो झारखंड की बहुत सारी ज्वलंत मुद्दाएं हैं। जैसे आज 25 साल हो गया, आज तक यहाँ झारखंडी कौन है वो परिभाषित नहीं किया गया। मतलब यहाँ स्थानीय कौन है वो परिभाषित नहीं करा गया। आखिर झारखंड जिस मकसद से बना था, वहाँ की नियोजन यहाँ के लोगों को हो, ये नियोजन नीति नहीं बना है। आज भी आदिवासी के नाम पे इस राज्य का है, आदिवासी आज भी उनका जमीन लूटते जा रहा है। आपको विल्किंसन रूल, आपका कोल्हा, आपका कोल्हान प्रमंडल में है, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट लगा हुआ है, आपका संथाल परगना में एसपीटी एक्ट, लेकिन भी धड़ल्ले से झारखंड की जमीन बिक रही है और लोग विस्थापित हो रहे हैं। आज गांव में चले जाइए, लोग अपने 10,000 15,000 की नौकरी आय के लिए अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर है। तो समस्या तो है। और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के माध्यम से जब हमें चुनाव होता है, हमारी सरकार बनती है, तो हर संप्रदाय जो हमारे झारखंडी हैं उनको एक उम्मीद होता है कि इस बार जो सरकार बनेगी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जिस तरह से आज वर्तमान में जो स्थिति है, ये जो जिनवीन मुद्दा है, जो मुद्दाओं पे बात होना चाहिए वो मुद्दाओं से भटक कर कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दा पे जाति धर्म के आधार पे हम बट रहे हैं। और इसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लोग उठा रहे हैं, बाहर राज्य के लोग उठा रहे हैं, ताकि अब देख ही रहे हैं कि जितने भी वैकेंसी आ रही हैं, और अगर हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का कहीं ना कहीं दबदबा आ ही रहा है। सन्नी तिगा जी, हम जानना चाह रहे हैं कि ऐसा अगर दो समुदाय आपस में झारखंडी भाई लोग लड़ते रहे तो लड़वाने वाला आखिर है कौन? लड़वाने वाला वही है जिसका आज कहीं ना कहीं रोटी सिखा रहा है। आज इतना 40% खनिज है यहाँ, आज यहाँ पर ये सब चीज विकास ना होके आज बाहर मतलब आपका देश का विकास हो रहा है और यहाँ के पैसे से, और यहाँ के लोग नंगे भूखे हैं। तो कौन है? केंद्र में कोई सरकार है?
अब ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर विपक्ष में आती है तो कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं हम किसी विषय से नहीं, लेकिन जितने लोग भी हैं कहीं ना कहीं, आज आप अब हेमंत सोरेन को भी कह सकते हैं, आपका जब हर चीज है, आप राजा है, तो राजा का मतलब राजा होता है, आपके पास लिखने की ताकत है तो लिख दीजिए ना, लिख दीजिए। यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान बेरोजगार क्यों रहेंगे? अब हर समय में इसी चीज कह के आप मतलब सत्ता में बैठिएगा, आप कहे कि हम खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाएंगे, उसी के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, कहाँ गया आपका? अरे आप तो अपने खुद ब खुद 32 सीट पे, आप 30-32 आपका विधायक है ना जी। कांग्रेस आपके साथ में है, हमारे लोग मतलब यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का वो यहाँ के हैं। अब हर चीज होने के बावजूद क्या मजबूरी है जो आप नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन आप जेल के में कुर्मी पार्टी होने के बावजूद फिर से आपको महासचिव बनाया गया। देखिए, लोगों का कहना आप हमको बता दीजिए ना, कौन सा ऐसा पार्टी है जहां पर प्योर महतो केवल है, प्योर आदिवासी केवल है? हमको जरा बता दीजिए। किसी को कह देना कि वो कुर्मी पार्टी है, और मान के चलिए कुर्मी पार्टी का टाइप कब से लगा? रेल टेका से लगा। तो रेल टेका में तो बीजेपी के भी गए थे, बीजेपी के रोशन लाल चौधरी भी गए थे, और उनके विधायक का हम नाम भूल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बीजेपी की ही है, नागेंद्र महतो, वो भी गए हुए थे। बीजेपी के भी आपका आजसू के विधायक गए हुए थे, तिवारी महतो जी के, उसके प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी गए थे, सांसद गए थे चंद्र प्रकाश चौधरी, और आपका जेलकिम के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम। तो ऑलरेडी मात्र जेलकिम को ही कुर्मी पार्टी क्यों बोल रहा है? बीजेपी को तो भी बोल सकता है, आजसू को भी बोल सकता है। मतलब आपका सुप्रीमो कमजोर है, कह सकते हैं इसे, क्योंकि हमारे पर आज भी मैं स्वीकार करता हूँ, हमारा पार्टी का उदय हुआ 3 साल समथिंग हो रहा होगा। ऐसे मेरे डेट ऐसे नहीं, बलियापुर के घोषणा के बाद में तो डेट ऐसे निकाल के नहीं, लेकिन 3 साल और तो हमारे पास राजनीतिक अनुभव नहीं। हाँ, लेकिन हमारी जो भी सोच है, हमारी जो इस पार्टी का निर्माण करने का जो मकसद है, वो मकसद को लेते हुए आज भी हम उस फोकस पे हैं कि हम जिनवीन सत्ता पे आ पाए नहीं आ पाए वो पब्लिक तय करेगी। लेकिन आज जो हम सिखाना चाह रहे हैं कि जनता, यहाँ के नौजवान अपने अधिकार को समझे। कल हम रहे ना रहे वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ की जो ज्वलंत मुद्दा है हम लड़ना सिखा रहे हैं। आज देखिए, कम से कम जयराम महतो के उदय होने के बाद, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष के उदय होने के बाद में आप जाइए, आज कोई ना सभी कोई, विशेषकर आपका उत्तरी छोटा नागपुर में क्वेश्चन करने लोग सीखे, लोग वीडियो से क्वेश्चन कर रहे नहीं निकलता था, जानते ही नहीं थे कि वो सोचते विधायकों की मेरा भगवान है। आज तो कम से कम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीज सिखाने आए हैं। और जहां बात रह गई मेरे को मुझे पद को देने की, तो मैंने कभी भी पद का लालसा नहीं रखा। आज हमें पद नहीं रहता तो भी वही जोश ऊर्जा के साथ में, ऐसा नहीं ना कि भाग जाइएगा पद नहीं मिलेगा तो। ना ऐसा नहीं है, हम लोग एक निस्वार्थ पे भरोसा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज भरोसा अपने आप पे है। अच्छा, अपने आप पे है भरोसा, कि जो नक्शे कदम पे हम लोगों सीखे हैं इतना दिन में, 2-2.5 साल 3 साल से सीखे लीडरशिप करना, तो वो जयराम महतो के आने के बाद में हम लोगों ने सीखा कि नेतृत्व किस तरह से किया जाता है, चुनौतियां किस तरह से सामना करना होता है। क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं हम भी किसी पार्टी से, हम खुद जेएमएम के समर्थक रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि 2 ही प्रकार की चीज वोटिंग होती थी, या तो आप बीजेपी में, या तो फिर या मतलब बीजेपी, एंटी बीजेपी, या बीजेपी। तो बीजेपी में कभी विचारधारा गया नहीं, तो हम लोग इस समय, लेकिन ये तीसरा विकल्प के रूप में है, तो हम लोगों को लगा भी है और विश्वास भी है। हम जीत पाए नहीं पाए वो अलग मैटर है, लेकिन सवाल तो करेंगे, सवाल बनता है और करेंगे। सनिदा, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, लेकिन गुस्साइएगा नहीं, आप एक आदिवासी छुआ है, क्या आदिवासी लोग जो है क्या बोलते हैं, आरक्षण के दम पे ही जिंदा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, बहुत तो गंभीर और संवेदनशील मसला है आरक्षण की बात, और मैं खुल के, भले मेरे आदिवासी भाई मुझे कहेंगे कि आप कैसे आदिवासी हो, जो आदिवासी विरोधी बात कर रहे हो, लेकिन मैं सभी को एक चीज कहना हूँ, सच्चाई से कभी भी आप परहेज नहीं कर सकते हैं। आज आपको बताइए ना, 32 जनजाति, आदिवासी था नहीं था, लेकिन आज शेड्यूल ट्राइब में है। अगर मेरे उरांव भाई, मुंडा भाई, मैं खुद उरांव हूँ, अगर मुंडा भाई और उरांव भाई चाहे संथाल भाई कहते हैं मैं आदिवासी, मैं पहला मालूम, जरूर होंगे, लेकिन आज आप शेड्यूल ट्राइब में हैं।
और शेड्यूल ट्राइब में आपके अलावा और लोग भी हैं, 32 जनजाति। लेकिन आज सर्वे का विषय है, जांच का विषय है, जितने भी 26% या 27% हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब में जो भी है, आज झारखंड की हो अगर बात होती है, झारखंड में रहने वाले 32 जनजाति, आप उस आरक्षण में नौकरी पाने वाले लोगों की संख्या में अगर पाइएगा ज्यादा, उरांव, मुंडा हो, संथाली, कुछ कुछ, लेकिन वो गंझू, वो बिरहोर, वो आपका आपका वो बिरहोर, भुइयां। वो भूया जो आता है, जो बिरजिया, वो मतलब महली, कहाँ है, किस पायदान पे है, केवल कॉलम पूरा कर रहा है। आरक्षण का लाभ तो आप लोग ले रहे हैं। अगर मैं उसकी भी चिंता करूं इस शेड्यूल ट्राइब में रहते हुए, तो शायद मैं अपने पूरे शेड्यूल ट्राइब की चिंता कर रहा हूं। लेकिन आज अगर मैं केवल शेड्यूल ट्राइब और मुंडा और उरांव की बात कर रहा हूं, तो मैं केवल अपना देख रहा हूं। आज भी देख लीजिए, जितने भी लोग पढ़े, आरक्षण की जहां बात हुई, थोड़ा सा इस चीज को समझना, आरक्षण आपको उस नौकरी में पाने की छूट दी गई, जो पढ़ेगा वही तो आज ये स्थिति है बिरजिया का, चाहे हमारे बिरजिया भाइयों का या बिडोर का, मुश्किल से मैट्रिक और इंटर, तो वो कहाँ से फेस कर पाएगा, आपका जीपीएससी जेएसएससी फेस कर पाएगा? तो जो पढ़ रहा है वो आरक्षण पे आरक्षण हो रहा है। जैसे मेरे पिताजी अगर नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे बेहतर शिक्षा मिलेगी, नो डाउट बेहतर शिक्षा मिलेगी। और एक भाई है मेरे ही गांव का, लेकिन उसके पिताजी किसान है, तो उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। सभी पढ़ लिए, जब कंपटीशन की बारी आएगी तो मैं वही फेस करूंगा, वो भी फेस करेगा। तो मैं किस लिए बढ़िया पढ़ पाया? क्योंकि मेरे पिताजी नौकरी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण का लाभ मैं भी ले रहा हूं, तो मैं बेहतर करूंगा। वो तो नहीं सकेगा मेरे से, सकेगा नहीं सकेगा। तो आरक्षण जो है वो आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है। आप इस चीज को मैं कहूंगा कि अगर आप उस लायक हो गए हैं तो आरक्षण छोड़ दीजिए ना, स्वतः छोड़ दीजिए। जिस तरह राशन कार्ड का एक क्राइटेरिया है कि आपके पास 4 व्हीलर है, पक्का मकान है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, तो आप मत यूज, आपको मतलब उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसी चीज को हम लोग कहते हैं कि अगर आप आरक्षण पे उस ओहदे पे पहुंच गए कि आप जनरल क्वालिफाई कर सकते हैं, अब आरक्षण छोड़ दीजिए। तब तो जाने, आज मीना समाज आपको बतलाना चाहूंगा भाई, मीना समाज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में तो सभी आदिवासी आ जाते हैं। वहां पर 80% मीना ट्राइबल, जो ट्राइब है हम भी उसमें फेस कर पाएंगे, मीना, वो 80% वो नौकरी पाती है। क्यों? क्योंकि उस गांव से निकला हुआ कोई व्यक्ति अगर बड़ा ओहदे पे है तो उस गांव को पीछे घूम के देखता है और बोलता है कौन पढ़ने लायक है, और गरीब है अगर तो उसको वो लोग उठा के कोटा जहां शायद अच्छी पढ़ाई होती है वहां अपने खर्च पे बनाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उस लायक बनाते हैं, ताकि उनके साथ साथ पूरे समाज का विकास हो, समाज आगे बढ़े। इसीलिए देखिए आज बड़ी बड़ी आईएएस मीना टेक। सनीदा आपसे पूछना चाहते हैं कि आदिवासी समाज रहे अगर कुर्मी समाज रहे, दोनों जाति में अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन इनके बावजूद भी क्या कमियां रह गई? आज स्कूल में टीचर नहीं है, यहाँ पे जो लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो इन सभी मुद्दों को छोड़कर ये जातीय मुद्दे पे क्यों? देखिए क्या कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी, जैसे बंदर चाहे भालू, किसी बदारी के चाबुक से चलता है। आप इशारों को समझिए। जितने लोग मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अभी 30 सितंबर को सरंडा जंगल गए थे यहाँ के मंत्री जत्था। अनुमानित वहां अभी 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। 1 लाख उस वन अभ्यारण्य बनाने से। वहां कौन है? आदिवासी, जंगल में रहने वाला आदिवासी। कोई लकड़ी चुन के, कोई महुआ सराई करके अपना जीवन यापन करता है। आज मैं देखना चाहता हूं, आज मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, उन आदिवासी लीडर्स से, कि आप उनको बचाइए। मैं आपके साथ हूं, बचाने के लिए गई चलिए। क्योंकि जो संथाल पर आपका जो कोल्हान प्रमंडल है, मैं बार बार वही बोला, आजादी से पहले की लड़ाई से लेके
झारखंड अलग राज्य की लड़ाई तक उन्होंने बहुत खून बहाया। आज उन सब मुद्दा भूल गए। आज कैलाशपति मिश्र की पंथ है जो, उनका झारखंड, हाँ, आज कल आज के पेपर में दिया था, उनका मूर्ति का अनावरण हुआ। यहाँ विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के पितामह रहे, उनके लिए जमीन नहीं रहा। और कैलाशपति मिश्र कभी हुआ करते उगते होंगे राज्यपाल, जिसको झारखंड अलग राज्य की लड़ाई चाहे इस धरती से, इस झारखंड के टुकड़े से कोई मोह माया ममता नहीं, उसका बनता है आपका मूर्ति और अनावरण होता है। यहाँ पर देख लीजिए आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कौन थे, जरा निकालिए इनका इतिहास। उनके नाम से यूनिवर्सिटी चल रहा है, आदिवासियों का जमीन लुटा रहा है। उन सब मुद्दाओं पे आप नहीं आइएगा, आप आइएगा जाति और धर्म, क्योंकि ये जो बड़ी मुद्दा है जाति और धर्म की, ये संवेदनशील मुद्दा है। इन सबको थोड़ा सा थोड़ना है आपको, केवल थोड़ना है। देखिए, मैं एक समुदाय ने, मैं कुर्मी को भी बोल रहा हूँ, मैं आदिवासी को बोल रहा हूँ, थोड़ना केवल है, केवल थोड़िए वो आग लग जाना है। चिंगारी है धर्म और जाति, केवल थोड़ना है आपको, मतलब टच करना है, वो आग लगेगा। लेकिन इन सब मुद्दाओं को जो मैं बोल रहा हूँ, इन सब मुद्दाओं को पहुंचते पहुंचते चुनाव पार हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि बना देंगे, चुनाव पार हो जाए, इस सब चीजों को लोग सुनना नहीं चाहता है। विकास की बातों पे बात नहीं करेगा, शिक्षा की बातों पे बात नहीं करेगा, सरना जंगल पे बात नहीं करेगा, कैलाशपति मिश्र जो हुआ उस पे बात नहीं करेगा। को जाति और धर्म पे बढ़िया से कोई भी अच्छी तरह से कोई भी थुरा जाता है, और उससे नुकसान भी बहुत लोगों का हो जाता है पैदा। और जिस तरह से झारखंड की अभी स्थिति है, अभी कुर्मी आदिवासी से लड़ रहा है जुबानी जंग, और आदिवासी कुर्मी से बोल तो रहा नेपाल बना देंगे। देखिए कौन क्या बनाएगा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है, नेपाल क्या बनेगा। यहाँ पर ही अपना हक चला जा रहा है, छू नहीं पा रहा है। एक समुदाय यहाँ थोड़ी रहता है, यहाँ पर भिन्नता में एकता है, विभिन्नता में मतलब एकता है। तो ये नहीं नेपाल बना देगा। कोई बोल देगा कि हम हवाई जहाज रहो, कोई बोल देगा सिर काट देंगे, कोई महतो भाई लोग बोलेगा कि हम आदिवासी को काट देंगे, आदिवासी बोलेगा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये देखिए, ये फेसबुक या नेता है। हम बताइए ना, 24 तारीख को हम लोग गुमला गए थे, वहाँ भारतमाला परियोजना के 19 मौजा के लोग विस्थापित हो रहे हैं। निशा भगत रांची में चिल्ला रही है, वहाँ उसको पते नहीं है, वहाँ लोग बोल रहा है कहाँ गया, उसको कुछ जानते। गुमला में जमीन छीना रहा जी। हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आखिर कहीं ना कहीं आपका आदिवासी का जमीन जा रहा है, तो यहाँ हल्ला करने से, रामगढ़ से हल्ला कर। अब जेन्युइन चीजों पे आप बात कीजिए ना। हमको कभी देखे हैं, हम लोग जेन्युइन चीज पे बात, किसी को गाली देके नेता बनना है तो बन जाइए, उससे क्या मतलब है। अरे अच्छे आए, अच्छे चले गए। कभी राजा पीटर हमारे शिबू सोरेन दिसुम गुरु को हरा दिए थे, कहता है ना। सुनिए आपकी बात को एक बोल रहे हैं, और एक चीज बता रहे हैं, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान कहता है ना। मैं खुद उस बिलोंग करता हूं वहां से। आप क्रिश्चियन है, और अच्छा कितना अच्छा बोलिए, जैसे मैं अगर बोलूं, लेकिन सरना हमको इसलिए नहीं पसंद करेगा क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। लोग बोले और आते हैं वहां। और एक तो चीज, बहुत सारे इस चीज को नहीं समझते हैं, जैसे हमारे कुर्मी भाई, महतो भाई लोग भी इस चीज को नहीं, क्रिश्चियन और सरना कौन है, इस चीज को समझना को मैं बार बार इस चीज को, क्रिश्चियन और सरना कौन है। अगर धर्म परिवर्तन आप कर लिए हैं, लेकिन आप संस्कृति नहीं खोए हैं, आप वही भाषा बोलते हैं, आप वही नाच नाचते हैं, आप वही संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वही भाषा बोल रहे हैं, आप उस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और सरना वाला लोग के लिए कोई अलग कॉलम, अलग आरक्षण नहीं है। और अगर कोई क्रिश्चियन धर्म मान लिया तो उसको कोई 2% उसको अलग से बढ़ा नहीं है। लेकिन ये भी एक मुद्दा बनेगा। अभी लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट डालो शासन करो, सीधी सी बात है। भले अंग्रेज चले गए, लेकिन उसकी नीति आज भी कायम है, और झारखंड में वही, इसी चलते जो परिणाम है, अभी जो परिणाम है झारखंड का, 25 साल में यहाँ लोग कौन है वो परिभाषित नहीं हुआ। तो यही इसका दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने में लड़ते हैं। सन्निध, आपसे लास्ट सवाल रहेगा। आपने कहा कि गुमला में हमने जमीन बचाने किया था, और गुमला के दूसरा दिन सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो रहा था कि टाइगर को जो है यहाँ घुसने नहीं देंगे। कहाँ?
गुमला लोहरदगा गुमला ने लोहरदगा में वो व्यक्ति जिसने ये कहा था, तो माइंस से कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी किसी का पेट भरता है। देखिए, कहने से परहेज नहीं करूंगा कि जितने लोग भी आज खनन कर रहे हैं, खनन में सम्मिलित हैं, कहीं ना कहीं वहां के नेता को, वहां के जो कार्यकर्ता है, जो बोलता है, उसका तो मुंह बंद करना होगा ना। तो बस कुछ दिन पहले पाखर में हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो की वहां धमक हुई थी, तो लोगों पे एक ऊर्जा आया, तो उससे घबरा के उनका विरोध कर रहे थे। हालांकि वो बाद में माइंस जाना बंद कर दिया। जिसने मनोज नाम करके जिसने उसका विरोध किया था, वो डर से जाना बंद कर दिया माइंस में, क्योंकि वहां के लोग उसको मारेंगे तक बोले, ये अगर मेरी हक छिनाती है तो हम तुम्हारा आप मेरा विरोध कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को आगे। इसीलिए पुनः मैं इस चीज को कहूंगा कि आप आरक्षण पर मत लड़िए। आरक्षण आपका तब तक नहीं छीनाएगा जब तक आप जगे हुए हैं, जब तक आप जगे हुए हैं आरक्षण नहीं छीनाएगा। कौन कुर्मी आदिवासी एसटी बनेगा नहीं बनेगा, वोट का मामला है। आप सुरक्षित हैं, आप अपना बचलाइए। लेकिन मेरे साथ मेरा कहना है कि जाति बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है यहाँ की एकता, बड़ा मुद्दा है सारंडा के जंगल में रहने वाले लोग, बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के महानायकों का मूर्ति ना लगा के कैलाशपति का, मिश्र जी का मूर्ति, वो बड़ा मुद्दा है। यहाँ बड़े बड़े यहाँ के महानायकों का नाम से नहीं, क्या से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब चीजों को, यहाँ का जमीन ये बड़ी मुद्दा है, यहाँ का विस्थापन ये बड़ी मुद्दा है, यहाँ का पलायन ये बड़ी मुद्दा है। तो ये मुद्दा हम लोग घर का मैटर है, ये बाद में भी सुलझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। लेकिन अगर हम टुकड़ी टुकड़ी में बटेंगे तो हम बड़ी मुद्दाओं को टच नहीं कर पाएंगे और सोल्यूशन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए पुनः मैं अपने आदिवासी भाइयों से और पूरे समस्त झारखंड वासियों को कहेंगे, चाहे वो कुर्मी भाई हो हमारा, चाहे आदिवासी भाई हो, कहीं अगर किसी से भूल हुई हो, जुबानी जंग आया अगर हो गया हो, लेकिन यहाँ अंदर जो अंतरात्मा है उससे बेईमानी मत कीजिए और क्षणिक स्वार्थ के चलते किसी के चाबुक से इधर से उधर मत, बंदर की तरह मत डेगिए, बंदर की तरह मत उछलिए। कहीं ना कहीं आपसे अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आज आप जवान हैं, आप उस लायक हैं, अगर लीडरशिप कर रहे हैं, तो जनता आप पे भरोसा करती है, आप पे मतलब एक उम्मीद करती है। इसी उस जनजाति को या उस लोगों को, झारखंड के लोगों को निशाहीन मत बनाइए। एक अच्छी और लड़ाई की ओर चलिए, एक अच्छा मार्ग पे चलिए, ताकि हम लोग झारखंड जो छूट गया है तो झारखंड को हम लोग बेहतर रूप से बना पाएंगे। धन्यवाद सन्नी। धन्यवाद। तो हमारे साथ सन्नी दा थे, जो जेलकम के फिलहाल में महासचिव बनाए गए हैं। तो सन्नी दा को कहेंगे हमारे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत सन्नी दा धन्यवाद। तब तक के लिए न्यूज अपडेट के लिए बने रहे पेज 3 डिजिटल के साथ। जय झारखंड, जोहार झारखंड।